हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। आज हम इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्यगत विशेषताएं बता रहे हैं। आधुनिक युग के ओजस्वी कलाकार एवं साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी एक राष्ट्रवादी कवि थे। राष्ट्रीयता उनकी कविता में राष्ट्रीय जागरण की तान है। कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार करते रहना उनके राष्ट्र प्रेम का एक पुष्ट प्रमाण है। नवयुवकों में जागरण लाने का उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। गरज कर बता सबको, मारे किसी के मरेगा नहीं हिंद देश। लहू की नदी तैर कर आ गया है कहीं से कहीं हिंद देश। लड़ाई के मैदान में चल रहे हैं लेके हम उसका निशान। खड़ा हो जवानी का झंडा ओ मेरे देश के नौजवानों नवयुवकों के लिए उन्होंने ये कहा है। प्रगतिशीलता देश की स्वतंत्रता के बाद भी पूंजीपतियों की शोषण नीति को देखकर कवि का हृदय पीड़ित हो जाता है, जिससे वह उच्च स्वर में कहता है। इन पंक्तियों को सुनकर हर किसी का हृदय द्रवित हो जाता है। वास्तव में श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच तब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक तब तेल फूले लो सा पानी सा द्रव्य बहाते हैं। यहाँ द्रव्य का अर्थ है धन से। अहिंसावादी दिनकर जी को अहिंसा का झूठा मार्ग पसंद नहीं था। समाज के सामने धर्म, तप और त्याग को भी वे महत्व नहीं देते और कुछ इस तरह से कहते हैं। कुरुक्षेत्र अपने महाकाव्य में भीष्म पितामह के मुख से उन्होंने यही बात कहलाई है। हिंसा के सामने तपस्या सदैव हारी है। हिंसा का आघात तपस्या ने कब सहा है। नारी का सम्मान दिनकर जी के काव्य में नारी के विविध रूप आए हैं, जैसे माता, भगनी, पत्नी और प्रेयसी। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। राजद्रोही की ध्वजा उठाकर कहीं प्रचार है होता, न्याय पक्ष लेकर दुर्योधन को ललकारा होता। यहाँ पर दुर्योधन के लिए ये बात कही गई है कि किस तरह से जो है द्रौपदी के साथ वे दुर्व्यवहार करते हैं। प्रकृति चित्रण दिनकर जी का मन प्रकृति की ओर खिंचता है। प्राकृतिकता माँ गंगा के प्रति उन्होंने कहा है, गंगा की वो सुंदरता कैसे मलिन हो गई है इस आधुनिक युग में। इसलिए उन्होंने कहा है, संध्या की इस मलिन सेज पर गंगे किस विषाद के संग। विषाद माने दुख। सिसक सिसक कर सुला रही है अपने मन की मृदुल उमंग। उमड़ रही व्याकुल अंतर में कैसी यह वेदना अथाय। किस पीड़ा के गहन मार से निश्चल सा पड़ गया प्रवाह। कि अब माँ गंगा की स्थिति आधुनिक युग में कैसी हो गई है। जिनका प्रवाह कल कल की छल छल की ध्वनि करता था, अब वह कहाँ चली गई। माँ गंगा के उस रूप को देखकर वे इस तरह से कहते हैं। रस योजना दिनकर जी के काव्य का मूल स्वर ओज है, इसलिए वे वीर रस के कवि हैं। साथ ही श्रृंगार रस का भी उन्होंने किया है। भाषा शैली दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। दिनकर जी की भाषा खड़ी बोली है। साहित्य में स्थान दिनकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सहृदय कवि हैं। कुशल गद्यकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। दिनकर जी आधुनिक काल के राष्ट्रवादी कवि थे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।